कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वोट देवे कौन कने, वोट देवे कौन कने। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी बटला भाई हम लोग के साथ हैं। आइए हम कुछ लोकसभा के बारे में बात करते हैं। बटला भाई, मोदी सरकार में हमें क्या मिला और क्या नहीं? मोदी सरकार में सर्वप्रथम 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। दूसरा बात नोटबंदी था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी। वो आज तक नहीं हो पाया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई पूरी तरह। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला पीएम मोदी सरकार हो चुकी है। और इन्होंने बोला था कि देश में आतंकवादी घटना समाप्त हो जाएगी, और आज तक वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कोई समस्या हल नहीं हो पाई। 370 हटा, चलो मानते हैं आपने हटाया, ठीक किया, लेकिन उसके रणनीति आपकी बहुत काफ़ी ख़राब और फूलबाल रही, जिसके कारण वहाँ की जनता भोग रही है। और जितना हमारे जम्मू कश्मीर में जो कल 2014 के पहले सरकार का खर्चा होता था, उसका 3 गुना खर्चा हो चुका है। और आए दिन वहाँ पे घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलवामा का घटना आप लोगों को शायद याद होगा, 42 जवान मरने के बाद आज तक कोई सबूत नहीं मिला। 42 जवान मरा हमारा, उनका पूरा सबूत मिला। और हम लोग जो पाकिस्तान में अटैक जाके किए, वहाँ पे 300 मरा, 250 मरा, 400 मरा, 399 मरा। इन काफ़ी पीएम मोदी से लेके अमित शाह ने, राजनाथ सिंह बहुत कुछ बोला, लेकिन आज तक एक कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने बोला था कि मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। आज भ्रष्टाचार इन्होंने ख़त्म नहीं किया, पूरी तरह से देश को बर्बाद करके भ्रष्टाचार बढ़ाया है। इन्होंने बोला कि 70 साल पे 7 साल भारी। आप बताओ भी कैसे भारी है? अगर 7 साल भारी होता आपका, तो 70 साल के पिता पुत्र के कमाई को एक पुत्र अगर बेचता है तो उससे क्या आपका रणनीति अच्छा होता है? अगर पिता का कमाई किया हुआ अगर संपत्ति को बेटा बेचता है तो वो संपत्ति डिमोलाइज होता है, वो अर्थव्यवस्था चमराता है। और 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, जो देश को आज़ादी दिलाया है, जो हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्र होने से पहले, स्वतंत्र होने तक हमारे देश में एक सुई की धागा भी नहीं बनती थी, सुई भी नहीं बनता था, कागज़ भी नहीं बनता था। आज कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक इतना ज़्यादा काफ़ी मजबूत कर दिया, और इतना ज़्यादा मजबूत करके आगे बढ़ा है कि देश में काफ़ी रणनीति बहुत आगे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती गया। और मनमोहन सरकार जी ने जो 10 साल में अपना कार्यभार संभाल करके जो देश को आगे बढ़ाया, उस समय हमारा GDP 9.37% लगभग था, और पीएम मोदी के आते ही वो पूरा धराशायी हो गया। आज गवर्नमेंट से आप कितना नाराज़ हैं? या बंगाल गवर्नमेंट से क्या नाराज़गी? बात एक ही है, अगर बंगाल गवर्नमेंट पूरी तरह से समर्थ होकर के काम करती तो आज पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान पे लड़ती। ममता बनर्जी तो एक तरफ कह रही है कि मैं इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई हूँ, मैं वही हूँ, बाहर से समर्थन, मैंने कभी कुछ कहती है। तो आखिर वो जो मत बदल रही है, इसकी वजह क्या है? वो कहीं डर गई है कि इंडिया ब्लॉक आ रहा है? इसकी वजह यही है, उन्हें सब तरफ से, चारों तरफ से रिपोर्ट आ चुका है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। इस बारे में उन्होंने अपना मत बदला दिया है, मत बदल के बोल दिया कि अब मैं उनका सरकार के भीतर से नहीं, सरकार के बाहर से समर्थन करूँगा। सरकार के बाहर से समर्थन इसलिए करूँगा कि हमारे 100 दिन के जो रोजगार हैं, नर्मदा योजना का, उस रोजगार से हमारे लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये कोई रणनीति नहीं हुआ, ये कोई राजनीतिक नहीं हुआ, ये अच्छी राजनीतिक नहीं है। उन्हें जहाँ जैसे ही पता चलेगा अगर एनडीए की पीएम मोदी की सरकार, तो कल तो उस पर पाला बदल लेंगे। उन्होंने एक बात बताओ, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो हमारे कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री, कल कारखाना, यूनिवर्सिटी कोई भी नया बनाया तो बता दो, मैं उनकी बात को मान लेता। यहाँ पे 12 साढ़े 12 साल से सुदीप बंदोपाध्याय MP सीट पे थे, उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया, इसके बारे में आपको क्या? ये आप पूरे उत्तर कलकत्ता के जितने जनता है, उन जनता से आप पूछो, उनका सवाल पूरी तरह से मिलेगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो नारदा शारदा चिट फंड घोटाला में उनका नाम थोड़ी आता, तब तो अच्छे कार्यभार संभालने का, अच्छे रणनीति, अच्छे नेता के रूप में आता, अच्छे विकासकारी नेता के रूप में आता। उनका नाम तो भ्रष्टाचारी में आ चुका है। आप किस बात से मान सकते हैं? आप खुद ही जान सकते हैं, आप सोशल मीडिया, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप ये बता सकते हैं अगर ये लोग बढ़िया होते तो इनका फिर ये भ्रष्टाचार में नाम क्यों आता? सुमन सिंह से वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर है, TMC काउंसिलर है, उनसे आपको कोई शिकायत है? नहीं, उनसे देखिए शिकायत तो ये है, हमारे पार्टी लाइन पे जब तक वो कांग्रेस में थी, उन्होंने पार्टी के लिए जो किया, उनके लिए पार्टी ने जो किया, उनके लिए वहाँ तक हम सहमत थे। लेकिन
वो बार बार कभी टीएमसी कभी कांग्रेस, ये जो पाला बदलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप में क्षमता, आप में मजबूती है और आप ठीक है, हमारे 6 नंबर वार्ड की जनता आपको चाहती है, अगर आप चाहते हैं आपको वोट दिया जाता है, काफ़ी मात्रा में आपको जिताया जाता है, तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप अगर अच्छी हिसाब से नीति अगर आप अपनी ताकत के बल पे रहती, अगर अपनी एक जगह पुस्तेत में खड़ी रहती, तो आप कांग्रेस से भी काउंसिलर उसी जगह रहती। आप फिर हारने के बाद अगर टीएमसी में जाके जीतती तो मैं मानता कि आपको टीएमसी जिताया है। वहाँ पे वोट जो भी मिला वो आपके कांग्रेस को वोट मिला है, कांग्रेस के वोट के समर्थन से आपने पाला बदला है। उसके बाद हो गई। हाँ, लड़िए, तो आप क्या इसके लिए हाजिर हैं, राजी हैं? अगर मेरे पार्टी की तरफ से मुझे ये सुझाव दिया जाता है, ये प्रस्ताव पास किया जाता है और मुझे समर्थन मिलता है, अगर मुझे बोला जाता है लड़ने के लिए, तो निस्संदेह मैं चैलेंज करता हूँ इस 6 नंबर वार्ड की जनता को। जितना मैं प्यार करता हूँ, जितना 6 नंबर वार्ड की जनता मुझे प्यार करती है, मैं चैलेंज के साथ और दावा के साथ कह सकता हूँ कि वो सीट हम जीत के निकल जाएंगे। क्या मैसेज देंगे जो 1 तारीख को वोट डालना है? पूरे सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि आप पीएम मोदी भ्रष्टाचारी सरकार को बदले। ये अडानी अंबानी की दलाली सरकार है, इनमें जितना भी चोर चोट्टा जितने भी भागे हुए हैं, जितने भी उठा कर देख लो, बलात्कारी भरे पड़े हुए इनके पार्टी में जाते हैं। मैं आपसे एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि देश को बढ़ाना है, देश को मजबूत बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ नेता, एक स्वच्छ सरकार अगर आपको देना है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन दें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देवे कौन करे, वोट देवे कौन करे, वोट देवे कौन करे, दिखे दिखे वोट दी, वोट दी, दिखे दिखे वोट दी, दिखे दिखे वोट दी। कांग्रेस सीपीएम जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रतिभा जैन जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, सीपीएम कांग्रेस जिंदाबाद, सीपीएम कांग्रेस जिंदाबाद, सीपीएम कांग्रेस जिंदाबाद, सीपीएम कांग्रेस जिंदाबाद। फंसाने का काम कर रहा है पूरे देश में। इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार, राज्य জুড়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতীক করতে যাদের বিরুদ্ধে যাদের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে বাড়ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই বিভিন্ন হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দাম প্রত্যেক দিন যেভাবে বাড়ছে